नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों पार्टियां रोज एक दूसरे पर नए नए आरोप लगा रही। इस बीच बीजेपी ने आज एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि आप नेता मुकेश गोयल रंगे हाथों 1 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़े गए। बीजेपी ने मुकेश गोयल की केजरीवाल को करीबी भी बताया। कहा कि मुकेश गोयल केजरीवाल के करीबी है और कहा आम आदमी पार्टी के नेता डॉन की तरह काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता डॉन है, आम जन के डॉन। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी नेता ने जेई से पैसे मांगे और उसके बाद अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। इसी को लेकर बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया और देखिए, स्टिंग कुछ देर पहले उनकी तरफ से जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के करीबी का स्टिंग पहले उनकी तरफ से कहा गया, बाद में नाम भी बताया मुकेश गोयल। कहा कि केजरीवाल के करीबी है मुकेश गोयल और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कट्टर भ्रष्ट सरकार है, चूंकि भ्रष्टाचार ये सरकार करती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ देर पहले ही पोस्टर भी जारी किया गया था, वो पोस्टर भी हमने आपको दिखाया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको बताई और स्टिंग जो जारी किया गया और आरोप जो संबित पात्रा ने लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, वो भी आपने सुने होंगे। तो एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी टेम्परेचर, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर निशाने साधते हुए नजर आ रहे। इसी बीच अब ताजा मामला स्टिंग से जुड़ा हुआ एक और स्टिंग बीजेपी ने जारी किया। कुछ देर पहले ये स्टिंग संबित पात्रा ने जारी किया। मुकेश गोयल का स्टिंग जारी करते हुए कहा कि कट्टर भ्रष्ट ये दिल्ली की सरकार, क्योंकि इनके नेता भ्रष्टाचारी है और आमजन इनकी भ्रष्टाचार से परेशान। गणेश पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। गणेश, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई संबित पात्रा की तरफ से और स्टिंग जारी किया गया, बड़ा आरोप लगाया, पहले पोस्टर अब ये स्टिंग। देखिए महिमा, जिस तरीके से दिल्ली निगम का जो चुनाव है 4 दिसंबर को है और चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप, पोस्टर वॉर, स्टिंग सब कुछ अब शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने अभी एक आम आदमी पार्टी के नेता है मुकेश गोयल का एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया है और उसमें कहा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुकेश गोयल, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रभारी है और उस वीडियो में दिखाया कि वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाए गए। दोनों को किस तरीके से और तमाम बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा एक वीडियो में दिखाया कि करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से अभी करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल अपनी सफाई देते हुए भी नजर आएंगे और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और ठग पार्टी है, कि किस तरीके से जो खुद को कहते हैं कि सबसे बड़ा ईमानदार है, सबसे बड़े जिस तरीके से हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए। तो वही संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरीके से भी आम आदमी पार्टी जो दावे करती है वो पूरी तरीके से गलत है और आज इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। और आम आदमी बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो दावे करती है सबसे ठीक है, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार उनकी तरफ से कहा गया। गणेश, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ देर पहले जो स्टिंग संबित पात्रा यानी कि बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, आपसे कुछ ही देर में वो स्टिंग अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाएंगे। मुकेश गोयल पैसों की वसूली के लिए किस तरह धमका रहा है, देखिए हम स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के भ्रष्ट एमसीडी नेता मुकेश गोयल को। आज भी मुझे पता क्यों आया,
ये कुछ नहीं है सर, आंदोलन को ठीक कर सकते हैं। वैसे भी दिमाग में गलत कर रहे हैं। मेरे घर दिल्ली के एक्शनों से भी वास्ता पड़ता है, मेरे चीफ इंजीनियरों से भी वास्ता पड़ा। पहले जो मेरे बैंक से यही था, मैं चीफ इंजीनियर और अच्छी जगह बैठते थे। और ये कहीं का बीमारी था, हमको पहले 1 मिनट के अंदर पहले 80 और 80 सुरेशन था। रिटायरमेंट वाले भी पहला ऑर्डर कराया, ज्वाइन कराया, कमल पार्वती ने कराया ना, और आपने जाके कराया। पार्टी का ये नेता। तो देखिए, बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा की तरफ से की गई है। गणेश पाठक हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, ये स्टिंग हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि आवाज क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन साफ तौर पर लिखा है कि अफसर को वो कहते हुए नजर आए कि पहले भी तुम्हें बुलाया लेकिन तुम हर बार कन्नी काट जाते हो। देखिए, जिस तरीके से जो अभी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है संबित पात्रा ने, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जारी किया है, उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो पूरा आरोप लगा है यहाँ पर बीजेपी के नेता है संबित पात्रा की करोड़ों रुपए की किस तरीके से वो ले रहे हैं और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से यहाँ पर आरोप लगा है। वही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को उन्होंने यहाँ पे कहा कि सबसे बड़ी ठग पार्टी है, करोड़ों रुपए ले रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि मुकेश गोयल है जो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश से तमाम तरीके के यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जो बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोप लगा, कहा कि कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, कट्टर भ्रष्ट नेता है मुकेश गोयल, और तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए इन्होंने इस तरीके से लेते हुए कहा और अधिकारी से किस तरीके से बात करें कि सारा इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के जो नेता है मुकेश गोयल अपनी जिस तरीके से बीजेपी ने जो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की लगातार, लेकिन फिलहाल अभी बात नहीं हो पाई। तो जो पता चला है कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई देते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी के जो नेता है संबित पात्रा, उनका साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी का ये दोगला चेहरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को कहती है कि हम सबसे ईमानदार है, लेकिन ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सबसे ठगों की पार्टी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली बात है कि आम आदमी जिस तरीके से दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव है, तो उस चुनाव से पहले किस तरीके से दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर के बाद अब स्टिंग ऑपरेशन, कुछ देर पहले अब यहाँ पर आपको बता दें बीजेपी अब तक अलग अलग सीरीज में 6 पोस्टर जारी कर चुकी है और आज ठीक है गणेश, पोस्टर तो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में देखिए गणेश, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब जो स्टिंग जारी किया गया, सवाल तो पूछा जाएगा क्योंकि सुकेश की तरफ से भी चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई, फिर ऊपर से अब ये स्टिंग भी सामने आ चुका है। जवाब तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना ही होगा। देखिए महिमा, सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से आप कहते हो कि सबसे ईमानदार पार्टी हो, लेकिन जब एक स्टिंग ऑपरेशन होता है और आपका जो बड़ा नेता है मुकेश गोयल वो इस तरीके से करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, तो अब पार्टी को जवाब देना पड़ेगा किस तरीके से जो मापदंड तय कर रखा है कि आप सबसे ईमानदार पार्टी हो, तो क्या यही वो आपका मापदंड है। तमाम तरीके के अब सवाल उठने लाजमी के, तो जिस तरीके से ये बीजेपी की ओर से जो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया है, क्या जिस तरीके जो बातें कही जा रही है उस सच है क्या कुछ है, ये पूरा क्या जिस तरीके से लेकर आप कहने के क्या के लिए ठीक है गणेश, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन देखिए ये स्टिंग जारी किया गया संबित पात्रा, बीजेपी की तरफ से स्टिंग जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर आपको हम लगातार ऊपर देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो स्टिंग है, और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संबित पात्रा की तरफ से की गई। आम आदमी पार्टी नेता ने जेई से एक खोखे की मांग की, ये वो तस्वीर भी आपको और स्टिंग दिखा रहे हैं वीडियो से। आम आदमी पार्टी का सच उजागर हुआ है, ये बीजेपी का कहना है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कई सवाल यहां पर अब आम आदमी पार्टी के नेता पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आम आदमी पार्टी ठगों की ठग है, ये गंभीर आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाया गया। कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर भ्रष्टाचार। आप देखिए
एक नेता की तरफ से कहा जाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से ईमानदार पार्टी है, लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे, जो स्टिंग सामने आ रहे, जो आरोप सुकेश की तरफ से लगाए गए, जो ऑपरेशन धोखा, उसके बाद अब सवाल खड़े होना आम आदमी पार्टी पर लाजमी कि आखिर कैश के बदले भी टिकट आखिर एमसीडी के चुनाव में कैसे, क्यों और कब से दिए जा रहे थे। सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, कई आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। एक के बाद एक आपने देखा होगा कि संबित पात्रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उससे पहले सुकेश की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें भी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर लगते हैं। अब एक और स्टिंग जो जारी हो गया, सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी पर लगातार खड़े हो रहे हैं। अब जवाब यहां पर क्या सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखिए एमसीडी चुनाव से पहले ये स्टिंग बम अब आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से फोड़ा गया। साथ ही संबित पात्रा ने यहां पर कह दिया कि ये जो मुकेश गोयल का स्टिंग है, अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। संबित पात्रा ने आखिर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, कोई एक का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है? अफसर बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते, चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना। अगर इसका हिसाब बने तो आइयो, वरना मत आना। तो देखिए, इसका हिसाब बने तो मेरे पास आना, वरना मत आना। ये बात संबित पात्रा ने स्टिंग में जो वीडियो, यानी कि जो वीडियो सामने आया उसके आधार पर कही। स्टिंग मास्टर का एक और स्टिंग हो गया। ये बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। आपने सुना अभी संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि काफी लंबी थी और आपको हमने सुनवाया कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल पर निशाना साधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और साथ ही साथ ये स्टिंग भी बीजेपी ने जारी किया है। इस स्टिंग के जरिए अब कई सवाल लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सामने आता है जवाब देने के लिए, और आखिर क्या जवाब मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। 12/24 लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और हम पल पल की जानकारी आपको देंगे कि बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या जवाब निकलकर सामने आता है। लेकिन देखिए, कैश के बदले टिकट दिए गए, केजरीवाल का करीबी ये पूरा का पूरा लेन देन कर रहा है, ये बड़ा आरोप लगा है। केजरीवाल के करीबी का स्टिंग हुआ। आम आदमी पार्टी नेता ने जेई से एक खोखे की मांग की। आपने सुना होगा कि कुछ देर पहले ही संबित पात्रा की तरफ से कहा गया। अब वीडियो से आम आदमी पार्टी का सच सामने आ चुका है। ये भी बड़ा आरोप संबित पात्रा ने लगाया। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सफाई पेश की जाएगी वो देखने वाली बात होगी, और इस खबर की पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।